जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका जो मिस प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन का आता है, उसमें क्या है 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इसमें है आपका 25 क्वेश्चन और 20 मिनट आपका टाइम है। तो चलिए अभी इसको शुरू करते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है हमारा ये सब मतलब जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट लेके आए उसका पक्का कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब का जो आपका कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगने से लाइक करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, टाइम एंड वर्क संबंधित क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ए डू एनी वर्क इन 20 डे, अर्थात ए ने किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एंड बी डू एनी वर्क इन 30 डे, अर्थात बी ने क्या है किसी काम को क्या है 30 दिन में कर सकता है। बोल रहा है देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर, अर्थात दोनों मिलके उस काम को कितना दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है एलसीएम मेथड अपनाना है। तो हमने क्या है आपको कुछ दिन का अंदर, एक दो दिन का अंदर क्या है टाइम एंड वर्क का बेसिक आपको समझा देंगे, तब ये सब क्वेश्चन आगे जाके करने में दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अभी जो आपको कराएंगे ये भी आपको बेसिक से, जैसे बेसिक में समझाएंगे उसी तरह से समझाएंगे आपको। देखिए पहले लिखना है आपको ए और लिखना है बी। हमने क्या करेंगे एलसीएम मेथड। ए कितना दिन में करता है काम, पूरा काम करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो इसका ऐसा एक संख्या ले लीजिए, अर्थात ऐसा एक संख्या लीजिए जो दोनों में क्या है, दोनों को दोनों से मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और बी को 30 को आपका 60 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए और बी का एक दिन का काम निकल गया। मतलब ए ने क्या है एक दिन में करता है तीन काम और बी ने करता है एक दिन में करता है आपका 2 काम। तो दोनों मिलाकर कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। अभी टोटल काम आपका कितना है, 60 है। तो 5 से आपको 60 को डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 12 और 12 आपका आंसर है। तो 12 आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। मतलब 12 दिन में क्या हो जाएगा, अपने पूरा काम को खत्म कर देंगे। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय, अर्थात ये घोषणा किसने किया था कि लोकतंत्र की जनता का सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाया गया है। ये जो घोषणा किया था ये किया था आपका अब्राहम लिंकन, जो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज द फॉलोइंग इज ए डिक्लेयर एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात मतलब किसको कहते हैं कि आपका संविधान का जो आत्मा कहते हैं, किसको संविधान का आत्मा कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको किसको कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में ये आपको कहा जाता है जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल को क्या बोलता है, संविधान का आत्मा या संविधान का कुंजी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु प्रोपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की प्रारूप समिति का जो मतलब जो आपका प्रारूप समिति का जो क्या है, मतलब संविधान में जो आपको प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था जो BR अम्बेडकर को, तो उसमें क्या है जो प्रारूप समिति का जो आपको ड्राफ्टिंग करने से पहले, अर्थात प्रारूप बनाने से पहले मतलब पहले जो आपका संविधान में क्या होता है, जो प्रियम्बल मतलब आपका जो प्रियम्बल का बारे में जो प्रस्ताव लेके आया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो बोल रहा है कि मतलब किसने लेके आया था बोला, तो वो आपका ऑप्शन हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, हमारा हिंदी का जो आपका फ्रंट है ना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी के साथ साथ मतलब इंग्लिश के साथ हिंदी को बता देता है। इसमें बोल रहा है जो संविधान में जो आपको प्रारूप समिति जब जो आपको प्रारूप बनाया था, ठीक है, तो वो जो प्रारूप बनाने से पहले जो इसका जो प्रस्तावना जो किया गया था, किसके द्वारा ये किया गया था, जो प्रस्तावना का जो घोषणा किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया इज, अर्थात भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका रसिया। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए रसिया हो गया। अभी देखिए कौन सा है, अभी 6 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर भी हो गया, अभी 6 नंबर में चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ आसाम इज फेमस फॉर, अर्थात आसाम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन है वो जो रिनोस होता है अर्थात जो गेंडा होता है, तो रिनोस के लिए क्या है वो फेमस है। तो ये 6 नंबर हो गया आपका 6 नंबर। इसमें देखिए काजीरंगा कहाँ है, आसाम है, ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो गया। क्वेश्चन का अंदर ही मैं आंसर को मतलब लेके आया था ताकि एक के साथ 2-3 कवर हो सके। अभी देखिए इसके बाद क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी टाइम वर्क से संबंधित क्वेश्चन है।
इफ ए कैन फिनिश ए जॉब इन 5 आवर्स, अर्थात ए ने किसी काम को 5 घंटा में खत्म कर सकता है। ए एंड बी बोथ कैन फिनिश द सेम जॉब इन 3 आवर्स, अर्थात मतलब ए बी दोनों मिला के उस काम को क्या है 3 घंटा में खत्म कर सकता है। तो क्या बोल रहा है, देन बी विल फिनिश द जॉब, अर्थात इसमें ए का दिया हुआ है तो बी का आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ए करता है क्या काम को करता है 5 दिन में, और ए प्लस बी करता है काम को, वही काम को ए प्लस बी करता है कितना 3 दिन में बोले हैं, तो आपका 3 दिन। तो ऐसा एक हम लोगों को एलसीएम को लेना है, अर्थात जो ये दोनों को क्या है मतलब आप इसको दोनों में डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 15 जो देखिए दोनों में डिवाइड हो सकता है, तो 5 से 15 को काटेंगे तो 3 होगा, और 3 से 15 को काटेंगे तो 5 होगा। तो देखिए ये अभी क्या हो गया 15, 5 3 5 15 हो गया, ठीक है। अभी हमारा कितना हो गया देखिए, मतलब ये हो गया हमारा, मतलब ये काम निकल गया। तो देखिए ए का काम कितना, 1 दिन का काम है 3, और इसमें देखिए ए प्लस बी का काम है आपका क्या है 5 है, तो ए का काम 3 हो गया, तो बी का काम इसमें निकल कर आ जाएंगे, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो बी क्या 1 दिन में कितना काम करेगा, बी 1 दिन में काम करेगा 2 यूनिट, ठीक है। ए काम करेगा 3 यूनिट, तो बी करेगा मतलब बी आपको कितना करेगा, बी करेगा आपको 3 यूनिट। तो आपका दोनों का मिला देंगे, तो आपको क्या बोल रहा है कि बी का काम को पूछे है, आपको बी का काम पूछे है ना, तो 15 से क्या करेंगे 2 का क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 15 को 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी को मतलब आपका बी का काम पूछ रहा है, तो बी का 1 दिन का काम निकल गया 2 यूनिट, तो 15 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 आ गया, 7.5 जैसे 15 से 2 से डिवाइड करें 7.5 आपका आ गया। तो अभी चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी 8 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 50, 60 एंड 65 कॉम्प्लीटली। तो देखिए ये आपको बोल रहा है मतलब ऐसा कोई संख्या, मतलब इसमें आपको क्या बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको HCF करना है, अर्थात आपको मासा करना है। तो इसको करने के लिए प्रोसेस देखिए क्या है, इसको करने के लिए प्रोसेस है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप तीनों संख्या को लिखिए 50, 60 और 65। इसमें देखिए तीनों संख्या में से जिसका जो आपका मतलब डिफरेंस कम है उसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 5 है। तो देखिए 5 के इससे डिवाइड है, इससे डिवाइड है, इससे डिवाइड है। तो आप समझ सकते हैं 5 जब तीनों को डिवाइड कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन भी आपका 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन आइटम वाज ब्रॉट फॉर रेस 500 एंड सोल्ड 600, अर्थात किसी एक आइटम को 500 रुपया में खरीदा जाता है, 600 रुपया में बेच दिया गया। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट इज द दिस ट्रांजेक्शन, अर्थात ये बोल रहा है कि इसमें कितना उसका लाभ हुआ है, वो प्रॉफिट मतलब परसेंटेज आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका है CP मतलब हो गया क्रय मूल्य हो गया 500, और आपका विक्रय मूल्य अर्थात SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है आपको 600। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों को प्लस माइनस करेंगे, तो कितना हमने कितना ज़्यादा में बेच दिया, 100 ज़्यादा में बेच दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, जो क्रय मूल्य है उसको नीचे रखना है, और उसको क्या करना है प्रॉफिट ऊपर रखना है, और क्रय आपको नीचे रखना है, और 100 से क्या कर देना है गुना कर देना है। तो आप सबसे पहले इसको काट दीजिए, तो आपको 5 बच जाएगा, 5 से 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। आपका प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 20%, ठीक है। अभी देखिए आपको 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3, अर्थात ये जो 3 संख्या दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। देखिए जब हमने डिविजिबल रूल पढ़े थे, आप लोगों को हम बेसिक का वीडियो कुछ डाले थे आपका ग्रुप में, तब आपको बताया गया था 3 से विभाजित होने के लिए रूल है, जितना भी संख्या होगा उसको प्लस कर देने के बाद ऐसा संख्या आएगा जो 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो वो संख्या आपका आंसर होगा। तो देखिए ये आप खुद से करिएगा, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन डी को मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी आपका आंसर होगा कि 4 5 9 9 5 हो गया आपका 9 9 9 9 5 हो गया आपका 14 15 16 16 6 हो गया आपका 22, नहीं ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए 2 3 5 6 4 1 4 4 10 10 11 11 5 हो गया 16 16 3 16 और 5 21, तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये 21 हो रहा है प्लस करने से, और 21 क्या 3 से काट देंगे तो 7 में काट सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर इज। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमने हर रोज एक लेके आ रहा है, ताकि आपको क्या है
आपको इसका फॉर्मूला आपका दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं लेके आता हूँ। देखिए कभी भी नेचुरल नंबर का सम बोलेगा या कोई जैसा गैप सम जैसा हो तो उसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो इसको कैसे किया जाता है, देखिए इसको एन कितना है आपका, एन है आपका 30 और आपका एन प्लस 1 कर देंगे तो इंटू आपका 31 हो जाएगा। दो नीचे रखना है, 2 से 30 को काट दीजिए, 15 से जैसे 31 को आपने कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा पता है, 465 आपका आंसर आ जाएगा। 15 से 31 को गुना करेंगे तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन आइटम वॉज ब्रॉट रेस्ट 25 एंड सोल्ड 20, फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको पूछे है, मतलब आपको इसमें आपको क्या है, लॉस परसेंटेज पूछे है, कितना आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज़ आपको पूछे है। तो देखिए क्या करना है आपको, इसको जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको पिछले में बताया था, आपको कितना आपका सीपी कितना, देखिए सीपी आपका कितना है, सबसे पहले आपका सीपी है आपका 25 और आपका एसपी कितना है आपका है 20, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, 5 आपका माइनस हो रहा है, अर्थात 5 आपका लॉस हो रहा है, 5 आपका लॉस हो रहा है। तो आपका सीपी कितना है, आपका सीपी अर्थात क्रय मूल्य है 25 और आपका 100 का गुना कर दीजिए। तो 5 से 25 को काटिए 5 आ जाएगा, इसमें 20 को काट देंगे तो आपको 100 को काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20% आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो चलिए अभी 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको एंटोनिम्स करना है और अपोजिट वर्ड बताना है। अटैच का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ देना, तो डिटैच क्या होता है, उसका सही एंटोनिम्स होता है और सिनोनिम होता है उसका एनक्लोज। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आपका उसके बाद क्या है, 14 का क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है सर्वदा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए उसके बाद देखिए कैंसिल। कैंसिल का अर्थ क्या होता है, कैंसिल का अर्थ होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, मगर उसी चीज का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा आपका कन्फर्म, अर्थात कन्फर्म हो जाना। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन फिर से अपोजिट बोला है, जेनरली। जेनरली का अर्थ होता है क्या, मतलब ये जेनरली का अर्थ होता है मतलब ये मतलब एक कॉन्टिन्यूसली, जेनरली का अर्थ होता है मतलब साधारण, और उसी का अपोजिट होता है रेयरली, जो ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो चलिए ये 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ईडीएम फ्रेजेस। ईडीएम का क्या बोल रहा है, देखिए आपको बोल रहा है एक टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है क्या, जैसे कोई चीज को आपने मतलब एक शुरुआती, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो कोई चीज़ आप पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एनीथिंग इज ब्रिंग अबाउट चेंज, अर्थात जैसे यहाँ से शुरू करने से कोई चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलिए अभी आपका 20 नंबर क्या नाम है, 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है वन वर्ड का क्वेश्चन है, ये पर्सन एम्प्लॉय इन आर्म फोर्स। तो ये देखिए आप लोग आर्म फोर्स में हैं, तो आप लोग जो एम्प्लॉय है तो आप लोगों को क्या बोला जाता है, आप लोगों को बोला जाता है पर्सोनल, PERSONNEL। पर्सोनल इसलिए बोला जाता है, जैसे आप लोग बोलते हैं CISF पर्सोनल, BSF पर्सोनल। तो ये क्या होता है, फोर्स मेंबर का जो एम्प्लॉय होता है वो फोर्स मेंबर को बोला जाता है पर्सोनल। अभी देखिए 19 में क्या है, 19 का भी वन वर्ड बोल रहा है, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड इज, अर्थात ऐसा कोई जगह जहाँ पे बर्ड को या पक्षी को रखा जाता है, तो उसका ऑप्शन है बोला जाता है एवियरी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वन वर्ड का, बोल रहा है पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम टाइम। तो इसको बोलता है कॉस्मोपॉलिटन। ये आपका उसमें आपका कॉस्मोपॉलिटन जो होता है आपका टुगेदर इन सेम टाइम, कॉस्मो वर्क टुगेदर इन द सेम टाइम। देखिए ये हो गया आपका कॉस्मोपॉलिटन, नहीं होगा, ये आपका होगा कॉन्टेम्पोररीज। कॉन्टेम जो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 20 का हो गया 21 का अर्थ होता है सिनोनिम। सिनोनिम्स क्या होता है, रैपिड। जैसे देखिए अभी आजकल बोलता है कि रैपिड टेस्ट किया जाता है कोरोना के लिए, अर्थात बहुत फास्ट टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका फास्ट हो गया, आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर बोल रहा है प्रीमेच्योर्ड का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ टाइम से पहले हो जाना, तो अर्थात अनटाइमली। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सिनोनिम्स पूछा था, सेम मीनिंग पूछे हैं। अभी 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं एक बार रीजनिंग में करा चुका हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन से आपको कौन सा क्वेश्चन बन सकता है तो आप खुद से करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मतलब सेट है, आपको ऑलरेडी इसको आना चाहिए। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में ऑपरेशन को जैसे NODQZSHNM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंडिविजुअल को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन का बेसिक मैं आपका रिसेंट लेके आऊँगा। रिसेंट मतलब आज या काल का अंदर ही इसका बेसिक मैं लेके आऊँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पीडीएफ इसका डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आपने समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आपका क्वेश्चन में बहुत आता है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ए से जेड तक का क्या है रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग आपको पता लग गया तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ऑपरेशन को हमने डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका क्या है संख्या में आपका रैंकिंग में लिख लेंगे। ओ का क्या होता है 15 होता है, पी का कितना होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, आर का होता है 18, ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है आपका 9, ओ का होता है आपका 15 और एन का होता है 14। तो देखिए उसके बाद इससे क्या बन रहा है, एन बन रहा है, अर्थात देखिए एन का अर्थ होता है 14, अर्थात एक कम हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ओ का अर्थ होता है पी, ओ का अर्थ होता है आपका 15, मतलब एक एक कम हो रहा है। तो आप क्या है देखिए आप एक चीज़ पता लग गया। देखिए उसके बाद क्या है डी है, तो ये भी एक एक कम हो रहा है, मतलब आपको कम होकर नीचे आ रहा है। तो इसको आप जैसे करेंगे तो देखेंगे सभी का एक एक कम होते जा रहा है। तो इनविजिबल, तो हमने क्या करेंगे इनविजिबल को लिख लेंगे। इन आई का अर्थ होता है 9, एन का अर्थ होता है आपका 14, तो आप एक कम कर देंगे तो 8 होगा। 8 का अर्थ होता है एच, देखिए किसमें एच है, ऑप्शन सी और डी में एच से शुरुआत होता है, तो ये दोनों कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 8, उसके बाद क्या बोल रहा है 14 से नीचे क्या होता है 13, 13 का अर्थ होता है एम, अर्थात एम दोनों में है, तो अभी तक इसको हम हटा नहीं सकते। देखिए इसके बाद देखिए दोनों में यू है, दोनों में एच है, मगर एच के बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा, 5वां नंबर जो संख्या आएगा उसी में गड़बड़ है कि उसमें टी और आर दिया हुआ है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा है, INVIS, एस का क्या होता है, एस होता है आपका 19 होता है। तो 19 से आपने एक कम कर देंगे तो 18 होगा। 18 क्या आता है, आर से आता है। तो आपका ये आपका देखिए ये आपका हट जाएगा, जो टी आपका क्या होता है 20 में आता है, तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप पूरा आपको करके मैं देखा सीखता था, मगर पूरा करने से हमारा क्या होगा एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क्स में आपको समझा दिया कि ऑप्शन डी आपका आंसर है। आपने शायद इस 14 नंबर का करने का प्रोसेस को समझ गए होंगे, जब इसका बेसिक कराएंगे तो आपको और भी अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इंग्रेजी वर्णमाला का क्रम से जो ये संख्या दिया हुआ है उसमें सेकंड क्रम में जो संख्या आएगा उसको आपको करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको फिर से आपको बताना है। खुद से इसको करिए और आंसर दीजिए। आपको मैं 2 काम दिया, वो 2 काम करिए, 2 काम करने इसका ऑप्शन बताएगा कि आपका सही हुआ गलत है, या गलत होने से मैं मतलब करूँगा आपको कमेंट करूंगा, गलत नहीं होने से मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप समझ जाएगा कि सही है। तो चलिए ये सब दोनों को कमेंट करके बताएगा। क्लास हमारा देखिए जो अभी खत्म किए हमने, कितना मिनट में खत्म कर दिए, जो आपका 17 मिनट 45 सेकंड में हमने क्लास खत्म कर दिए। इसमें हमने आपको समझाया, साथ में आपको बात भी किए, तो आप समझ सकते हैं आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट का जरूरत नहीं है, 15 मिनट आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।